रात जमाली में एक बड़े जलसा आम से खिताब भी किया इमरान खान ने। काफ़ी लोग भी उनके इस जलसे में हमें नज़र भी आए और उन्होंने बलोचों से भी, बलूचिस्तान के अवाम से वादा किया कि वो उनके हुकूक देंगे और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि बलोचों को हुकूक के मुतालबे के ऊपर उनके खिलाफ ऑपरेशन नहीं करेंगे। इमरान खान ने जो 5 मुतालबात जो उनका जिक्र किया है, उन्होंने उन मुतालबात में उन्होंने पेट्रोल और डीजल की कीमतों के हवाले से कहा है कि हुकूमत को उन्होंने कहा है कि पेट्रोल की कीमत में मजीद 5 रुपये की कमी की जाए और डीजल की कीमत कम अज़ कम 20 रुपये और कम की जाए। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि आलमी मंडी में तो तेल की कीमत कम हुई है लेकिन हमारे यहाँ अभी उसका उतना रिलीफ क्यों नहीं दिया जा रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान स्टील मिल और बाकी ऐसे इदारे हैं जहाँ पर तनख्वाहें अदा नहीं की जा रही हैं वो अदा की जाएँ। साथ साथ में उन्होंने कहा कि अगर पैसा जमा करना है तो FBR में इस्लाहात की जाएँ। पाकिस्तान और PIA की मैनेजमेंट, पाकिस्तान स्टील मिल और PIA की मैनेजमेंट को ठीक करें। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि बिजली और गैस की चोरी को भी अगर रोका जाए तो उससे ही हुकूमत बहुत ज़्यादा बचत कर सकती है और कीमतें भी कम हो सकती हैं। लेकिन उनका ये कहना था कि चूँकि टैक्स नेट नहीं बढ़ाया जाता है, अमीरों को टैक्स एमनेस्टी के ज़रिए छूट दी जा रही है और गरीबों के ऊपर टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस की मद में, सेल्स टैक्स की मद में गरीबों से पैसा जमा किया जा रहा है। और जिसकी एक मिसाल उन्होंने पेट्रोल की दी है। पेट्रोल की कीमतों के हवाले से उन्होंने कहा है कि अरबों रुपए का फ़ायदा हुआ है हुकूमत को इस तमाम अरसे में। पेट्रोलियम प्राइसेस की जो मसनूआत हैं उनकी कीमतें जहाँ से आसमान पर थी वो ज़मीन पर आ गई हैं। 30 से 31, 29 डॉलर फ़ी बैरल, यानी कि पानी से भी सस्ता दुनिया में कहा जा रहा है कि तेल हो गया है। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान में उसके वो फ़वाइद, वो समरात अवाम तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, जिसके ऊपर इमरान खान ने कहा है कि हुकूमत इससे अपनी जो शाफ खर्चियाँ हैं, जो फजूल खर्चियाँ हैं, वो उनको पूरा कर रही है। अब बात यह है कि हुकूमत इनके मुतालबात को, इमरान खान साहब के मुतालबात को कैसे लेती है, उसका हमने आज ही एक रद्द-ए-अमल देखा है जिसमें पंजाब हुकूमत के तर्जुमान ज़हीम कादरी साहब ने कहा है कि इमरान खान साहब रोज़ाना एक झूठ का दरबार लगाते हैं और उस दरबार में वो इसी तरह के झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं। इसी बारे में मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त PTI के रहनुमा नाज बलोच साहिबा। नाज बलोच साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। ये बताएं, आज बड़ा अच्छा जलसा किया इमरान खान साहब ने, बलोच अवाम को उनके हुकूक दिलाने की बात की, लेकिन जो 5 मुतालबात उन्होंने रखे हैं और मुतालबात ना माने जाने की सूरत में एक दफ़ा फिर सड़कों पे आने की धमकी दी है इमरान खान साहब ने, तो हुकूमत अगर मुतालबात नहीं मानती, जैसे आज ही ज़हीम कादरी साहब ने कह दिया कि झूठ का दरबार लगाते हैं इमरान खान, तो उनकी क्या बात मानी जाए? देखिए, मुतालबात हमारे कौन से हैं? हम तो अवाम की बात कर रहे हैं और अपोजिशन का जो किरदार होता है वो यही होता है हुकूमत की कोताहियों पे, हुकूमत की नेग्लिजेंस और उनकी गलती को हाईलाइट करना और अवाम के हक में जो फैसले हैं उनके ऊपर जोर देना और अवाम की आवाज बनकर अवाम की सही तर्जुमानी और नुमाइंदगी करना। तो आपने देखा कि जो खान साहब ने मुतालबात अपने पेश किया उसमें वाज़ेह तौर पे हमने जो हमारे मेन इश्यूज हैं उनको हाईलाइट करते हुए हमने मुतालबा ये किया है कि जनाब पेट्रोल के और मिट्टी की तेल के ऊपर आपने डीजल के ऊपर जो आपने 30 रुपए डीजल के ऊपर बढ़ा दिया है उसके अंदर आप कमी करें, क्योंकि ये बराह रास्त पूरी दुनिया भर में अवाम को इसका फायदा हुआ है कीमतों का कम होने का, सिवाय पाकिस्तान के। पाकिस्तान में अब भी अवाम से 20 से 30 रुपए फी लीटर जो है वो एक्स्ट्रा वसूल किया जा रहा है, जो कि एक नाजायज अवाम का हक जो है वो छीना जा रहा है उनसे। इसी तरीके से तमाम जो निजकारी की अभी जो सूरत हाल आपके सामने PIA का मुतालबा आया है, PIA के जो अमले का मुतालबा आया है, जिस तरीके से फेयर और ट्रांसपेरेंट निजाम के खिलाफ हुकूमत काम कर रही है कि कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है, किसको 26% दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं, दे चुके हैं या देने वाले हैं, किसी चीज में कोई उन्होंने क्लैरिटी पेश नहीं की। तो ये जो हुक्मरान डिक्टेटोरियल रवैया मियां साहब का, ये बहुत ही आमिराना सोच के मालिक है। तो इन चीजों के खिलाफ जो बात अगर हम आवाज उठा रहे हैं तो ये तो हमारा राइट है, ये तो हम अवाम की, ये मैंडेट हमें अवाम ने दिया है कि हम अवाम के हुकूक के लिए आवाज उठाएं। ये तो नहीं हो सकता कि मियां साहब पूरे मुल्क का दिवालिया खुदा न खास्ता निकाल दें, पूरे मुल्क का सौदेबाजी कर लें, स्टील मिल बंद पड़ा है, 5 महीने से स्टील मिल के मुलाजमीन को तनख्वाह नहीं मिली है, ये कैसी हुकूमत चला रहे हैं? तो बात तो फिर वही आई नाज बलोच, बात तो फिर वही आई कि आप लोग धरना, पहले इतना एक तवील धरना दिया था, कोई 3 से 4 महीने का वो धरना था, लेकिन उस धरने के शुरू में तो कुछ एतराज नजर आए कि हुकूमत परेशान थी, बाद में तो उस धरने की कोई अहमियत नहीं रही थी, धरना खत्म भी कर दिया फिर इमरान खान साहब ने। अब दोबारा सड़कों पर निकलेंगे तो आपको लगता है मियां साहब वजीर आजम पाकिस्तान इस वक्त आपके धरने को, सड़कों पे निकलने का कोई अहमियत देंगे और हुकूमत के मुतालबात मान लेगी सारे? ये इतना आसान है मानना ये सारे मुतालबात?
देखें, इस वक्त मुल्क के ऊपर जो कर्जों का बोझ है वो पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा बोझ इस वक्त इस हुकूमत ने कर्जों का अपने ऊपर लाद दिया है। अब इन इश्यूज के ऊपर और इन बुनियादी अवामी इश्यूज के ऊपर अगर हम आराम से घर बैठ जाएं और हम मियां साहब को कहें कि जी 5 साल आप खाएं और पिएं और लूट जाएं पूरे मुल्क को, उड़ा दें आप कौम का खजाना और मुल्क को कर्जों के अंदर दबाते चले जाएं और अपनी बैरून मुल्क जायदाद बनाते चले जाएं, कर्जे ले लेके आप मेट्रो और ऑरेंज टेंट बनाएं, जबकि गरीब आवाम को ना अस्पताल मैसर है, ना उसको स्कूल मैसर है, ना दवा मैसर है, ना बुनियादी सहूलतें मैसर है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में मेरा ख्याल है फिर तो हमें फिर सियासत ही नहीं करनी चाहिए। फिर हम पॉलिटिकल पार्टी क्यों हैं? हम तो आवाम की तर्जुमानी करने के लिए। इसी तरीके से आपने देखा कि अगर हमने धरना जो दिया था तो वो धरना तो फायदेमंद था, धरने से आवाम को तो शऊर पैदा हुआ, आवाम के हकूक के लिए बगैर किसी मुफाहिमत के, बगैर कॉन्फ्लिक्ट कि अगर कोई सियासी जमात काम कर रही है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। एहतजाज आप कहा कि बिल्कुल, और आखिरी हद तक जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा सड़कों पे जाएंगे। आप हमारे साथ ही रहे, नाज बलूच साहबा, वफाकी वजीर शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया हमें। शाहिद साहब, क्या कहेंगे आप? इमरान खान एक दफा फिर मैदान में आते हुए नजर आ रहे हैं। 5 मुतालबात रखे उन्होंने, जिसमें पेट्रोल और डीजल की कीमतों से लेकर, जो कि आपका ही महकमा बनता है, और इसके साथ साथ PIA के हवाले से उन्होंने कहा कि इसके मामला ठीक किए जाएं, यूनियंस के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा PIA के मुलाजमीन के साथ। क्या कहेंगे आप? ये 5 मुतालबात आप तक भी वो पहुंच ही गए होंगे, अगर इमरान खान साहब के ये मुतालबात आपने नहीं माने वो फिर सड़कों पे आ जाएंगे। देखें, मुतालबात तो इमरान खान साहब तो रोज ही मुतालबात करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि पार्लियामेंट के मेंबर हैं, उनकी जमात पार्लियामेंट में है, वहां पर तशरीफ लाएं, वहां अपने मुतालबात करें, वहीं पर उनका जवाब भी मिलेगा और हल भी होंगे। यही पार्लियामानी जमहूरियत होती है। तो अब अगर वो मुतालबात करके और धौंस धांधली करना चाहते हैं तो उसकी सियासत में नहीं है। जहां तक पेट्रोल का ताल्लुक है, दुनिया में सबसे जो इंपोर्टिंग कंट्रीज हैं, सबसे कम कीमत पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की है। तो इसमें क्या कमी चाहते हैं? 26 रुपए टैक्स बजट किया गया था, आज 25 रुपए 59 पैसे है। तो हुकूमत एक भी पैसा फालतू पेट्रोल से नहीं बना रही। जितनी पाकिस्तान की हुकूमत ने अवाम को रिलीफ दी है, दुनिया में किसी हुकूमत ने नहीं दी। ये हकायक, मैं आप नेट पर चले जाएं, दुनिया में पेट्रोल प्राइसेस देख लें, यही प्राइसेस आपको पता चलेगा कि 71 रुपए 25 पैसे से कम किसी भी बड़ी इकोनॉमी में पेट्रोल। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, यूके में पेट्रोल बहुत महंगा है, यूके में बहुत महंगा है पेट्रोल, लेकिन वहां पर आवाम के ऊपर हुकूमत खर्च भी करती है, उनको सेहत और तालीम की इतनी सहूलियात देती है कि जिसकी वजह से पेट्रोल की महंगाई का पता नहीं चलता उनको। जी, तो आप जब टैक्सेस देंगे तो हुकूमत चलेगी ना। तो हम पाकिस्तान में तो सारा कुछ पास ऑन कर दिया है। इंडिया में 1 फरवरी को 4 पैसे पेट्रोल की में कमी आई, पाकिस्तान में 5 रुपए कमी आई। इंडिया में 102 रुपए का पेट्रोल बिक रहा है, पाकिस्तान में 71 रुपए का बिक रहा है। अगर ये टैक्सेशन भी खत्म कर दी जाए, बजटेड, ये वो बजट है जो कौमी असेंबली ने पास किया हुआ है, उससे 1 पैसा भी इजाफी हुकूमत ने नहीं दिया, तमाम रिलीफ अवाम को पास ऑन कर दी है। ये हकाइक है। अब सिंध असेंबली ने एक करारदाद पास की कि 40 रुपए का पेट्रोल होना चाहिए। तो मेरे भाई, मैं असेंबली का भी एहतराम करता हूँ, लेकिन 55 रुपए का दुबई में पेट्रोल है जो कि एक्सपोर्टिंग कंट्री है। तो इसलिए हकायक को जरूर सामने रखना चाहिए। ख्वाहिशात मेरी भी बड़ी, मैं तो चाहता हूँ कि मुल्क के अवाम को मुफ्त पेट्रोल मुहैया कर दिया जाए, मेरी ये ख्वाहिश है, लेकिन हकायक अपनी जगह पर है, मुल्क में भी चलना है। तो शाहिद साहब, कलामी की माफी, हकायक फिर ये भी तो है कि जिस तरह हम दूसरे जराए से क्यों नहीं टैक्स वसूल करने की कोशिश करती हुकूमत। अब तक हम यही सुनते आ रहे हैं कि FBR में बड़ी तब्दीलियां लाई जा रही हैं और FBR अपने अदा पूरे करेगा। टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस ही एक हुकूमत के पास रह गए कि अवाम से इसी तरह से सेल्स टैक्स की मद से पैसे लिए जाएं, टैक्स नेट को ना बढ़ाया जाए। ये एक लंबी डिबेट है, ये आज की नहीं, हमेशा है और रहेगी। ये हर दुनिया में ये डिबेट है कि कितनी डायरेक्ट टैक्सेशन होगी, कितनी इनडायरेक्ट होगी। लेकिन ये हकीकत है कि पाकिस्तान लोएस्ट टैक्सेशन है पेट्रोलियम पर, जिससे अपने बजट में रखता है। ऐसे ममालिक हैं जिनकी 45, 50, 55% इनकम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर टैक्स से आती है। तो ये कोई अनोखी बात नहीं है। जो टैक्सेशन पाकिस्तान में है, यकीनन डायरेक्ट टैक्सेशन बढ़नी चाहिए, जिसमें हम सब कसूरवार हैं। इमरान खान साहब से लेकर मुझ तक हम टैक्सेस पे नहीं करते। तो पहले अपनी गिरबान में झांके, उसके बाद दूसरों के बारे में बात करें। हुकूमत का निजाम चलता है, बजट बड़ा ट्रांसपेरेंट है, कौमी असेंबली ने पास किया है, उसके ऊपर डिबेट हो सकती है, लेकिन ये मामला कौमी असेंबली में हल होते हैं। इसीलिए लोग आपको मुंतखब करते हैं, सड़कों पर इसे फिरना वो फिरता रहे, उसमें मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन
अगर आपने मुल्क के मामलात को हल करना है, मुस्तकिल तौर पर हल करना है, असेंबली में आए, अपनी गुजारिशात रखें, ठोस तजावीज दें, यकीनन हुकूमत अमल करेगी। चले हमारे साथ नाज बलूच साहब अभी, शाहिद साहब हमारे साथ ही नए। नाज बलूच, क्या कहेंगे आप? शाहिद खाकान साहब को तो यही कहना है कि असेंबली में आप आके ये बातें क्यों नहीं करते? सड़कों के ऊपर, जलसों में, मजमू में बातें करना आसान है, असेंबली में आए, उस पर बहस करें और उसके जरिए आप अपने ऑपोजिशन होने का अहमियत वाला किरदार अदा करें। जनाब, असेंबली की अहमियत का अंदाजा अगर वक्त हुकूमत को होता तो नौबत यहाँ तक ना आती, मुल्क का ये दिवालिया ना निकला हुआ होता। एक ऑरेंज ट्रेन बनाने के लिए आपने कर्जा चीन से कर्जा लेकर आप आवाम को कहते हैं जी हम इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं, आप 26% शेयर बैरून मुल्क उठा के फेंक रहे हैं, दे रहे हैं, और आप कह रहे हैं जी हम मुल्क का भला कर रहे हैं और मुल्क को हम तरक्की की राह में लेके जा रहे हैं। इलेक्शन की मुहिम में यही मियां साहब की रिकॉर्डेड ऑन रिकॉर्ड उनकी वीडियो मौजूद है, जिसके अंदर वो बराह रास्त कह रहे हैं कि जी हम न्यूयॉर्क की जो प्रॉपर्टी एसेट है PIA की, रोजवेल्ट होटल को सेल ऑफ करके डिस्पोज करके हम अपलिफ्ट करेंगे और बेहतर करेंगे, इंप्रूव करेंगे PIA के हालात को। और जब हुकूमत में आते हैं तो उसके बाद ये होता है कि 5 महीने से आपने स्टील मिल के अंदर तनख्वाहें नहीं दी है और ये हाल। आप असेंबली को, ऐवानों की अहमियत आपने रखी कहाँ पे है? आप तो सीक्रेट, अंडर द टेबल सीक्रेटली आप चीजों की डील, लेकिन फिर भी उससे एक अलाम, देखिए नाज बलूच साहब, उससे फिर भी एक अलामती तौर पे ये होता है कि असेंबली के अंदर ये मामला उठाया गया था, असेंबली की कार्रवाई का हिस्सा बनती है, वो तारीख का हिस्सा बनती है वो चीज, फिर आप सड़क पर आते हैं। पहले आप असेंबली में जाएंगे, वहां पर बात करेंगे, उसके बाद सड़कों पर आएंगे ना। आप रवैया देखे ना, लेकिन आप रवैया देखे ना कि आप सब करके बैठ गए और उसके बाद परवेज रशीद साहब बड़े हंसते मुस्कुराते आके टेलीविजन पे आके कहते हैं कि जनाब हमने कर दिया है और जो इसके खिलाफ आवाज उठाएगा, कोई भी हमला इसके खिलाफ आवाज उठाएगा, हमारे फैसले की खुद हुक्म अदूली करेगा तो फिर हम उसके पर काट देंगे। ये स्टेटमेंट कभी जमहूरी हुकूमत के किसी मिनिस्टर की जुबान पे आप पूरी दुनिया में नहीं सुन सकते कि आप कह रहे हैं कि हम पर काट देंगे लोगों की। ये जो सोच है, इसी सोच का, इस रवैये की तब्दीली के लिए ही तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ आवाज उठा रही है। और जहां तक टैक्स की बात है तो मैं जरा करेक्ट करती चलूं, 5,000 रुपए टैक्स इस मुल्क के, इस गरीब मुल्क के अमीर बादशाह की तरह जिंदगी गुजारने वाले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 5,000 टैक्स पे करते थे, उससे कई गुना ज्यादा टैक्स इमरान खान पे करते हैं। तो इमरान खान अपने टैक्स पे करते हैं, गरीब आवाम अपने टैक्स पे करती है। हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को यही नहीं पता कि पाकिस्तान में आलू का क्या भाव है, वो तो 5 रुपए किलो आलू बेच रहे हैं यहाँ पे हवाओं में। चलें ये तो ठीक है, लेकिन अगर आपने सड़कों पे आना भी है तो गालिबा हमारे साथ शाहिद खाकान अब्बासी साहब की लाइन ड्रॉप हो गई है। नाज बलूच साहब ये बताएं, अगर आना भी है सड़कों पर तो क्या ये PTI अकेले ही ये मूवमेंट करेगी या आपने कोई एक ग्रैंड ऑपोजिशन टाइप का कोई किरदार अदा करना है कि पीपल्स पार्टी से ही बात करनी है, दीगर जमातों से ही बात करनी है और फिर इस तरह की किसी मूवमेंट को लेकर चलना है? क्योंकि अगर PTI अकेली इस जानिब आगे बढ़ेगी तो कामयाबी के उसमें इम्कानात नजर नहीं आते। देखिए, पहली बात तो ये मैं आपको ये बताती चलूं कि मियां साहब कोई फर्स्ट टाइम तो हुकूमत में नहीं आए हैं। ये कहते हैं कि हम बड़े तजुर्बेकार लोग हैं, हम तो बिजनेस भी, जिस चीज को ये हाथ लगाते हैं, इनकी जो जाती चीज होती है वो मिट्टी से सोना बन जाती है। इत्तेफाक फाउंड्री हो या इनकी स्टील मिलें हो या पोल्ट्री हो, इनकी चीजें मिट्टी से सोना बन जाती हैं। और पाकिस्तान का जो असासा होता है वो सोना होता है, ये हाथ लगा के उसको मिट्टी बना देते हैं। इसी तरीके से PIA की तमाम जितनी भी प्रॉपर्टीज की इवेल्युएशन आप निकाल के देख लें, आपको खून के आंसू आपका दिल रोएगा। ये हालात तो ना पैदा कर रहे ना। अगर इस किस्म की सिचुएशन ये क्रिएट करना चाह रहे तो ये पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोगों का के दिल पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं। डेफिनेटली हमारे पास क्या रह जाता है, फिर हमारे पास यही रह जाता है कि हम आके अपना एहतजाज करें, हम प्रोटेस्ट करेंगे, तो हमारे जमहूरी हक है, इससे तो हमें हुकूमत नहीं रोक सकती। कोई मुतबादिल रोड मैप भी है PTI के पास कि अगर PIA के लिए किया जाए तो क्या किया जाए, PIA को कैसे ठीक किया जाए? क्योंकि ये PIA तो अब ऐसी किसी मईशत दान से भी बात करें तो वो भी यही कहते हैं कि एक इंतहाई मुश्किल मसला बन चुका है PIA। गो के हुकूमत की तरफ से भी इसकी जो हैंडलिंग थी वो ठीक तरीके से नहीं हुई है और अब जो मुलाजमीन का एहतजाज है, सियासी पार्टियां भी उसको अपने सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल कर रही हैं और हुकूमत के साथ अपना स्कोर सेटल कर रही हैं। इस एक मुआशी मामले को, इक्तिसादी मामले को सियासी मामला बना दिया गया है। I totally disagree with you on this. I completely respectfully disagree with you on this because ऐसा हरगिज नहीं है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने, कम से कम PTI ने तो इस पर सियासत करने की कोशिश नहीं किया until unless 3 लोगों को, 69 लोगों को गोलियां चला दी गई, 4 लोग इनके मिसिंग हुए। उसके बाद डेफिनेटली ये लेबर यूनियंस हैं, ये वर्कर्स हैं, ये इनका हक है, इनके हुकूक के लिए आवाज उठाना सियासी जमात का काम है और हमने एक उनको सपोर्ट जाहिर की कि वी स्टैंड विद देम। जहां तक आपने बात की इदारों की, तो आप मियां
मतलब आप इस हुकूमत का रवैया, इनका जो एटीट्यूड है, इनकी जो प्रायोरिटी लिस्ट है, उसको आप देख लें तो वो अवाम की प्रायोरिटी लिस्ट से बहुत मुख्तलिफ है। अवाम, आप कह रहे हैं PIA को कैसे इंप्रूव करेंगे, मैं आपको बड़ी बेहतरीन एग्जांपल बताती हूँ। हमारे पाकिस्तान के अंदर तमाम सूबों में आप निकाल के देख लें, जो पुलिस का निजाम है सबसे ज्यादा पोल्यूटेड और पोलिटिसाइज्ड हमारी पुलिस कल्चर था। लेकिन KPK में 2.5 साल के अंदर आते ही हमने अपने जो पुलिस स्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया और उसके अंदर मेरिट लेकर आए हैं, उसको पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से बाहर निकाला, उसको इंडिपेंडेंट किया। आप देखें कि वहाँ के हालात, लोग खुश हैं, वहाँ की आवाम खुश है, कम से कम उनकी FIR कट जाती है और दुरुस्त कटती है। ये थाना कचेरी के कल्चर को हमने इम्प्रूव किया, पटवार कल्चर को खत्म किया, तो ये इम्प्रूवमेंट है ना। वे देयर इज अ विल, देयर इज अ वे। हुकूमत भी तो यही कह रही है कि हम PIA में इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश कर रहे हैं। 26% कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनर होगा, वो इसके मामला चलाएगा। मुलाजमीन के मुतालिक कहा जा रहा है कि उनको नहीं निकालेंगे, तो फिर क्या मसला है? वो भी, हुकूमत भी उसी तरीके से कोई तरीका अख्तियार करना चाह रही है। See, how come you can sell the management shares and 26% of the shares of your national asset to somebody to a different country? आप किसी बाहर के मुल्क को उठा के आप मतलब पाकिस्तान की 26% के हिस्सा आप उधर दे रहे हैं। आपने अपने रूट्स भी सारे दे दिए। आपने तो 350 के करीब जो है अपने लैंडिंग राइट्स रूट्स आपने दूसरे कंट्रीज को दिए, जबकि मलेशिया दुनिया के टूरिज्म में नंबर 1 पे आता है। उसने 130 रूट्स दिए हुए हैं और लैंडिंग राइट्स दिए, और आपने 350 दिए हुए हैं। अब आप देख लेना, शायद खाकान अब्बासी साहब लाइन पे हैं, अब आप उनसे पूछ लें कि जैसे PIA के ऊपर ये इतना बड़ा ये मसला हुआ, जाहिर बात है एक बुरान का शिकार हुआ, डेफिनेटली वहाँ का अमला जो है वो डिसअपॉइंटेड था, उन्होंने अपना एहतजाज किया, काफी मुसाफिरों को दुश्वारी हुई, लेकिन साथ ही साथ इनका अपना एयरलाइन चल रहा है, उन्होंने क्या रेट्स लगा दिए। एक दिन के अंदर उन्होंने 100 नहीं 200 टाइम्स रेट ऊपर करके आवाम को। हमारे साथ है नहीं वो, हम कोशिश कर रहे हैं कि उनसे राब्ता दोबारा करें। एक ब्रेक लेते हैं, नाज बलोच साहब हमारे साथ ही रहें, इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने जो 5 मुतालबात रखे हैं, काफ़ी ये लंबे मुतालबात हैं, ना सिर्फ PIA से लेके स्टील मिल, FBR और तमाम जो ख़ास तौर पर मईशत के हवाले से इन पॉइंट्स का, इन नुकात का ज़्यादा जोर है। एक ब्रेक के बाद इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे इसी हवाले से, इमरान खान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, उन्होंने 5 मुतालबात रखे हैं हुकूमत के सामने, ना मुतालबात माने गए तो फिर उन्होंने दोबारा से सड़कों पे आने का ऐलान कर दिया है। और इस ऐलान के बाद अब देखा यह कि हमने हुकूमत ने फ़ौरन इस ऐलान को मुस्तरद भी किया, उनके 5 नुकात को। और शाहिद खाकान अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे, उनका ये कहना था कि इमरान खान अगर ये मुतालबात चाहते हैं, आवाम के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो वो पार्लियामेंट में आएँ और पार्लियामेंट में आके ये मुतालबात पेश करें। इस तरह सड़कों पर मुतालबात दिए जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कुछ उनके जलसे के बारे में भी जानते हैं। आज डेरा मुराद जमाली में उन्होंने जलसा किया था और ख़ासा हजूम उसमें नज़र आया, उस जलसे में लोग नज़र आए। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कोयटा काजिम मेंगल। काजिम मेंगल, आप बताएं कैसा रहा इमरान खान का जलसा आज का, और कैसा देखा जा रहा है बलूचिस्तान में इमरान खान के इस जलसे को भी? क्या कहना है बलोच अवाम का? इमरान खान ने खासे वादे किए उनसे कि उनके हुकूक दिलाएंगे उन्हें। देखें फरहान, इमरान खान इससे पहले कोयटा और लोलाई में बड़े जलसे किए हैं, लेकिन जो बलूचिस्तान के जो बलोच आबादी वाले इलाके हैं उसमें मतलब ये पहला उनका जलसा था, और इस लिहाज से उन्होंने एक ज़बरदस्त एंट्री मारी है बलोच आबादी वाले इलाकों में। और इसका क्रेडिट जाता है सरदार यार मोहम्मद रिंद को, जो गुज़िश्ता साल उनकी पार्टी में शामिल हुए थे। वो उनकी जो है ना इस इलाके में डेरा मुराद जमाली और इससे जो मुत्तसिल इलाके हैं उनमें उनका अच्छा खासा असर रसूख है। तो ये तवक्को अब तहरीक इंसाफ ये तवक्को कर सकती है कि अब इन इलाकों से भी उसकी जो है ना वोट बैंक होगा और यहाँ से उसको नशस्तें भी 1-2 मिल सकती हैं। जहाँ तक उन्होंने ये कहा है कि बलूचिस्तान में जो है ना जो लोगों के जो मुतालबात हैं या जो हकूक़ हैं उनके मुतालबे पर उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन नहीं किया जाएगा। तो बलूचिस्तान में जो पॉलिसियाँ बनती हैं उन पॉलिसी बनाने वालों में जो है ना एस्टेब्लिशमेंट को बालादस्ती हासिल है। मेरे ख़्याल नहीं है कि इमरान खान जो है ना एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जाएगा। अब तक वो जो है ना प्रो एस्टेब्लिशमेंट नज़र आए हैं। तो बलोच अवाम को ये तवक्को है, पहले भी जो मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले जो रहनुमा थे वो भी इस तरह के जो है ना दावे करते रहे और वादे करते रहे। तो अभी तक जो है ना बलूचिस्तान में जो अमन व अमान की सूरत हाल है वो ठीक नहीं हुई, बल्कि जो बलोच कॉन्फ्रेंस जमाते हैं वो उनका ये कहना है कि मुज़ाकरात की बजाय ताकत को इस्तेमाल किया जा रहा है बलूचिस्तान में हालात को ठीक करने के लिए।
जी फरहान। तो ये बताएं, अब जिस तरह आपने देखा था खुद एक कौम परस्त रहनुमा 2.5 साल वो वज़ीर आला रहे डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब, और कहा जाता था कि वह सरदारी निज़ाम से नहीं है, कोई सरदार नहीं है, बस अपने इलाके की एक मौजूद शख्सियत थे। तो उनके इस 2.5 साल के अंदर भी, इसके बावजूद भी बलोच अवाम को अभी ये शिकवा है कि अभी भी मामला जो हैं वो हुकूमतें नहीं चला रही हैं बलूचिस्तान में और इस्टेब्लिशमेंट चला रही है, जिस तरह आप कह रहे हैं कि ये शिकवा उनका मौजूद है और बलूचिस्तान के मसाइल को उस तरह हल नहीं हुए, क्योंकि हालात अमन अमान के लिहाज से तो कुछ बेहतर नज़र आते हैं। कोयटा वो कोयटा नहीं रहा जो आज से 2-3 साल पहले होता था कि रोज़ाना कत्ल की वारदातें होती थी, हज़ारा आबादियों को निशाना बनाया जाता था। देखिए बलूचिस्तान में अब भी जो गैर यकीनी सूरत हाल है वो अब भी बरकरार है। गुज़िश्ता रोज़ भी इधर एक बहुत बड़ा बम धमाका हुआ था जिसमें 10 लोग जांबाग हुए और कोई 40 के करीब लोग ज़ख्मी हुए। और सिर्फ कोयटा शहर में जनवरी से लेकर अब तक कोई 6 बड़े हमले हुए हैं जिसमें कोई 25 से ज़ायद पुलिस और FC के एहलकार इन वाक़यात में जांबाग हुए हैं। तो दावे तो लोग कर रहे हैं कि हालात जो है ना बलूचिस्तान में बेहतर है, लेकिन जो गैर यकीनी की सूरत हाल है वो बरकरार है। जहाँ तक आपने बात की डॉक्टर मालिक बलोच साहब की, तो वो भी ये दावे कर रहे हैं कि उन्होंने जो है ना 70% बलूचिस्तान के हालात ठीक किए हैं, लेकिन बलूचिस्तान में आज भी जो है ना मुख्तलिफ़ इलाकों में ऑपरेशनों का सिलसिला जारी है और जो उनके मुखालफिन हैं डॉक्टर मालिक के, जो सख्तगीर मौक़िफ़ के आमिल जो कौम परस्त जमातें हैं उनको तनकीद का निशाना बना रही हैं। और अब भी उनका ये कहना है कि बलूचिस्तान के मसाइल हल नहीं हुए और उनका ये भी कहना है कि ताकत ही अब तक वो टूल है जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है या हालात को ठीक करने के लिए। तो इमरान खान ने भी ये बात की है कि वो जो है ना यहाँ ऑपरेशन नहीं करेंगे, लेकिन आने वाले वक्त ही बताएगा कि इमरान खान जो है ना कोई एस्टेब्लिशमेंट को इस बात पे मजबूर कर सकेंगे कि वो अपनी पॉलिसियों को तब्दील करें या नहीं कर सकेंगे। तो अब नवाब सनाउल्लाह ज़हरी के वज़ीर आला बनने के बाद अब काफ़ी 1-1.5 महीना भी हो गया उनको ये हल्फ उठाए हुए, तो अब उसके बाद जो है वो कुछ कितनी लोगों को उम्मीद है, कोई तब्दीली नज़र आ रही है, कोई रफ्तार बेहतर हुई, बेहतरी की जानिब आगे बढ़ने की रफ्तार ज़्यादा अच्छी हुई है, या अब आपको लगता है मामला वापसी की तरफ जा रहे हैं? देखिए जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो जो हुक्मरान दावे कर रहे हैं वो कुछ मुताबिकत नहीं रखते। वो हुक्मरानों का तो ये कहना है कि हालात जो है ना माजी के मुकाबले में 70% ठीक हुए हैं। हाईवेज़ पे जो है ना हालात बेहतर हुए हैं। पहले जो तसलसल के साथ धमाके होते रहे हैं वो अब कम हुए हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि जो गैर यकीनी की सूरत हाल है वो अब भी बरकरार है। अब जो मतलब जो मजहबी जो शिद्दत पसंद तंजीमें हैं या जो बलोच अस्करियत पसंद तंजीमें हैं उन्होंने न सिर्फ उनको अभी तक ख़त्म नहीं किया जा सका है बल्कि उन्होंने अपनी कार्रवाइयाँ भी तर्क नहीं की हैं। तो इस सूरत हाल में एक गैर यकीनी की सूरत हाल है। तो सरदार सनाउल्लाह ज़हरी साहब भी ये दावे कर रहे हैं कि वो हालात को बेहतर करेंगे। तो अब देखना ये है कि वो हालात को बेहतर कर सकेंगे या जो गैर यकीनी। तो पीटीआई का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? जिस तरह आपने कहा कि बड़ी जोरदार एंट्री डाली है इमरान खान ने, आज बलोच इलाकों में उन्होंने जलसा किया है, तो पीटीआई का मुस्तकबिल बलूचिस्तान में आप कैसे देख रहे हैं? वहाँ पे सरदार यार मोहम्मद रिंज जो हैं वो बलूचिस्तान में उसके ऑर्गेनाइजर हैं, वो ला पाएंगे लोगों को करीब ला पाएंगे? वो खुद भी एक सरदार हैं, एक बड़े कबीले के सरदार हैं वो। देखें बलूचिस्तान में जो पीटीआई है उसने अभी तक उसको जो असम्बली में बलूचिस्तान से उसकी कोई नुमाइंदगी नहीं है, न कौमी असम्बली में है, न बलूचिस्तान असम्बली में, और न ही बल्दियाती इंतखाबात में पीटीआई ने कोई बेहतर कारकर्दगी दिखाई। तो जैसे मैंने कहा कि सरदार यार मोहम्मद रिंज की जो है ना एक कबायली हैसियत भी है और एक सियासी हैसियत भी है। तो इस हवाले से जो बोला कच्ची का इलाका है या इससे मुत्तसिल जो इलाके हैं उधर से जो है ना उनको मुस्तकबिल में 1-2 नशस्तें जो है ना वो मिल सकती है, एक कौमी असम्बली की, एक सूबाई असम्बली की। इसी तरह इन इलाकों में उनका जो है ना जो वोट बैंक है वो भी जो है ना बेहतर हो जाएगा मुस्तकबिल में। ठीक, बहुत शुक्रिया। काज़िम मेंगल साहब हमारे साथ मौजूद थे और कुछ बलूचिस्तान के हालात के हवाले से बात की, कुछ इमरान खान का जलसा जो था आज उससे बलोच आवाम को क्या उम्मीद है वो हम बात कर रहे थे। मज़ीद इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद। न्यूज़ स्पेशल में आपको खुश आमदीद कहेंगे। बात हो रही है इमरान खान के
उन मुतालबात की जिसके मुतालिक उन्होंने कहा है कि अगर नहीं माने गए तो फिर दोबारा से सड़कों पर होंगे। इसी बारे में बात को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा सिद्दीकुल फारूक साहब। सिद्दीकुल फारूक साहब, अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर इमरान खान जो है वो सड़क पर आने की बात कर रहे हैं। उन्होंने 5 मुतालबात दिए हैं, पेट्रोल और डीजल की कीमतों से लेके FBR में इस्लाहात, पाकिस्तान स्टील, PIA के मामला सही से चलाने के लिए। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत ने ये मुतालबात नहीं माने तो फिर वो सड़कों पर आ जाएंगे। अब सब्र का पैमाना लबरेज हो गया उनके। पहले तो वालेकुम अस्सलाम, आपका शुक्रिया। दूसरी बात यह है कि इमरान खान को तो हर वक्त बहाना चाहिए सड़कों पर आने की धमकी देने का। उसमें एक बड़ी वजह यह है कि वो अपने उस सूबे में जिसमें हुकूमत है KPK में, उसकी कारकर्दगी पे वो दावे बहुत करते हैं, लेकिन वो कारकर्दगी वैसी है नहीं। एक तो उस पर से वो तवज्जो हटाने के लिए ये बातें कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि उन्हें हकायक का पता नहीं है, वो इकानमी को भी नहीं जानते, और अगर जानते हैं तो फिर वो जानबूझ के कमले बनते हैं, जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, कमला बनना। आप कोई यहाँ जो पेट्रोल की कीमत है उसे इंडिया हमारे साथ मुल्क है, आप कंपेयर करें, उससे मुआवजा करें, आपको मालूम होगा कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की हुकूमत ने, जो इस मुल्क की हुकूमत है, मुंतखब हुकूमत है, आईनी हुकूमत है, उसमें रिलीफ ज़्यादा दिया है। दूसरी बात यह है कि ये जो इतने बड़े मंसूबे, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और इतनी बड़ी ये CPEC और ये सारी चीज़ें बन रही हैं, आगे बढ़ रहे हैं, हेल्थ के लिए पैकेज दिया, गरीब लोगों का दिल का मुफ्त इलाज, गुर्दों का इलाज वगैरह वगैरह, ठीक, इस सब के अखराजात कहाँ से आएंगे? अगर अल्लाह ताला की तरफ से ऐसी सूरत हाल बनी है कि तेल की कीमतें कम होंगी, तो हुकूमत ने 2 काम किए हैं। अवाम की तरफ भी रिलीफ मुंतकिल किया है, और इससे अगर कुछ बचता है तो वो अवाम की तरफ, यानी मंसूबों की तरफ जाएगा। और इसका एक हल तो बेहतर है कि जो भी आपके मुतालबात हैं, जब आपको जिन लोगों ने वोट देकर और जितनी तादाद में भी पार्लियामेंट में भेजा है, आप पार्लियामेंट में क्यों नहीं आते? वहाँ बहस करें। ये धमकियाँ क्या हैं कि हम सड़कों पर आएंगे? लेकिन मैं एक बात आपसे अर्ज करूँ, सड़कों पर अगर ये आएंगे भी तो ये इंशाल्लाह नाकाम होंगे। ये मैं, जितनी मेरी सियासी सूझबूझ है और स्टूडेंट लीडर से लेके इस वक्त तक जो मैंने मुख्तलिफ तहरीक और मुख्तलिफ लोगों के मामलात का तज्जिया किया है, अब इमरान खान की पॉपुलैरिटी भी मुसलसल कम हो रही है और लोग इनकी बातों को अब वक़्त नहीं दे रहे। तो सिद्दीकुल फारूक साहब, अब यही बात हुई थी तो हमने भी यही कहा, तो उनका जवाब यही आता है PTI की जानिब से कि हुकूमत तो पार्लियामेंट को कोई वक़्त देती ही नहीं है, पार्लियामेंट के अंदर मामलात लाए नहीं जा रहे, चीज़ें डिस्कस ही नहीं की जा रही, तो उनके मुतालबात पार्लियामेंट में सुनेगा कौन? खुद खुर्शीद शाह का आज का बयान है कि वज़ीर-ए-आज़म का इंतजार कर रहा हूँ कि वो कब पार्लियामेंट में आए तो मैं उनसे बात करूँ। तो वज़ीर-ए-आज़म तो पार्लियामेंट में भी तशरीफ नहीं लाते, आपके वज़रा भी नहीं आते, ये अपोजिशन का यही शिकवा है। जी, पहली बात तो ये है कि फर्ज करें उनकी इस बात में अगर कोई वजन हो भी, तो क्या इमरान खान साहब का ये देखें कि वो आज तक कितनी दफा पार्लियामेंट में गए? वज़ीर-ए-आज़म के तो और बहुत से काम है ना, इनका तो वज़ीर आला मौजूद है। ये खुद पार्लियामेंट में पहले तो 6 महीने 8 महीने बाइकाट रखा, फिर उसके बाद इनकी बिल्कुल, इन्हें कहें, इनसे किसी वक्त सवाल करें कि आप पार्लियामेंट को इतने साल हो गए हैं, आप खुद, आपकी कितनी हाजिरी है? नंबर 1। नंबर 2, ये जो PIA की निजकारी की बात